अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान रिदा फातिमा और आप देख रहे हैं जुर्म कहानी, वो प्रोग्राम जहां हकीकतें छुपाई नहीं जाती बल्कि बेनकाब की जाती हैं, जहां गुनहगारों के चेहरे सच की रोशनी में नजर आते हैं और जहां हर जुल्म, हर धोखा और हर दरिंदगी को बेरहम सच्चाई के आईने में दिखाया जाता है। ये मुआशरा किस सिमत जा रहा है? क्या कानून सिर्फ ताकतवर के लिए है और बेगुनाह जो हर रोज बेबसी की चक्की में पिस रहे हैं, क्या वो कभी इंसाफ देख सकेंगे? क्या हम जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे या फिर खामोशी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे? जुर्म कहानी सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि एक जंग है, जुल्म के खिलाफ, बेहिसी के खिलाफ और उन मुजरिमों के खिलाफ जो कानून को अपने कदमों तले रोंदना चाहते हैं। जी हाँ, आज की कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं बल्कि इंसानियत की शिकस्त, रिश्तों की बेकदरी और कानून की बेबसी की कहानी है। ये कहानी है मोहब्बत की आड़ में छिपे एक ऐसे खौफनाक खेल की जहां जज्बात का कत्ल हुआ, रिश्तों को नोचा गया और एक मासूम जिंदगी वहशत के अंधेरे में धकेल दी गई। ये महज एक दास्तान नहीं बल्कि एक सवाल है, क्या हम उन मजलूमों की आवाजें बनेंगे या हमेशा की तरह खामोश रहेंगे? आइए इस खौफनाक जुर्म के पर्दे चाक करते हैं और देखते हैं कि इंसाफ के ऐवानों में सच की गूंज कब तक सुनाई देगी। नाजरीन, जहां मोहब्बत, रिश्ते और खूनी ताल्लुकात सब कुछ होना चाहिए था, वहीं हैवानियत, बेरहमी और सफाकियत ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, अब ऐसे खौफनाक जराइम की जद में आ चुका है जहां इंसानियत शर्मिंदा हो जाती है। कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ कानून बल्कि इंसानी ज़मीर को भी झंझोड़ कर रख दिया। राबिया नामी खातून जो कभी मोहब्बत और एतमाद के ख्वाब लेकर वक्कास के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बंधी थी, आज अस्पताल के बर्न वार्ड में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। नाजरीन, कराची के इलाके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ कानून बल्कि इंसानी ज़मीर को भी झंझोड़ कर रख दिया। राबिया नामी खातून जो कभी मोहब्बत और एतमाद के ख्वाब लेकर वक्कास के साथ रिश्ता इज़्दिवाज में बंधी थी, आज अस्पताल के बर्न वार्ड में जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। और उसका मुजरिम वही शख्स जिसने उसे मोहब्बत के सब्ज बाग दिखाए, जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी के सुनहरे ख्वाब सजाए, उसका अपना शोहर वक्कास। वहशत और दरिंदगी के इस वाक़े की मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके मैरान टाउन में 15 मार्च को एक इंतहाई लर्जा खेज वाक़या पेश आया। वकास नामी शख्स ने अपनी ही बीवी राबिया पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दी। जुर्म का सबब गैर अज़वाजी ताल्लुकात पर एतराज़। राबिया ने अपनी पसंद से 2 साल कबल वकास से शादी की थी, मगर शादी के कुछ ही अरसे बाद शोहर का रवैया बदल गया। वकास न सिर्फ बीवी पर तशद्दुद करता बल्कि दीगर ख़ातीन में भी दिलचस्पी रखता था। 14 मार्च की रात जब वकास घर देर से आया तो राबिया ने इससे सवालात किए। शायद उसे उम्मीद थी कि वो अपनी गलती मानेगा, या शायद वो चाहती थी कि उसका शोहर सुधर जाएगा, मगर हुआ उसके बरक्स। वकास जो पहले ही तैश में था, एक वहशी दरंदे की तरह उस पर झपटा और वहशियाना तरीके से उसे पीटना शुरू कर दिया। राबिया की चीखें किसी ने न सुनी, उसके आंसू किसी ने ना देखे, लेकिन यह सब काफ़ी नहीं था। वकास की हैवानियत इंतहा पर थी। वो किचन में गया, पेट्रोल की बोतल उठाई और अपनी ही बीवी पर उंडेल लिया। अगले ही लम्हे उसने माचिस जलाई और देखते ही देखते राबिया को आग की शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। नाजरीन, ये एक लम्हा फिक्रिया है। क्या शादी के मुकद्दस रिश्ते की यही हैसियत रह गई है कि इख्तिलाफ राय पर औरतों को जला दिया जाए? क्यों कुछ मर्द औरत को महज एक मिल्कियत समझते हैं जिस पर वो अपनी मर्जी से जुल्म कर सकते हैं? क्या हमारा अदालती और समाजी निज़ाम ऐसे मुजरिमान के लिए नर्म है? अगर यही रविश जारी रही तो क्या ख़वातीन खुद को कभी महफूज तसव्वुर कर सकेंगी? नाजरीन, वो चीखी, वो तड़पी, लेकिन वकास के दिल में ज़रा भी रहम ना आया। वो अपनी वहशत की आग में सब कुछ जलाकर खुद वहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए वकास को अजीमपुरा के इलाके से गिरफ़्तार कर लिया। अब वो हवालात में बंद है, मगर क्या इसके गुनाह का किफ़ारा है? पुलिस के मुताबिक 2 साल कबल वकास और राबिया ने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी, लेकिन इस खुशी के दोनों की ज़्यादा उम्र न थी। वक़्त के साथ मोहब्बत की जगह शक, बेवफाई और तशद्दुद ने ले ली। वकास जो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता था,
اپنی بیوی پر معمولی باتوں پر ہاتھ اٹھانے لگا، لیکن ظلم کا یہ سلسلہ تب حد سے بڑھ گیا جب رابعہ نے اپنے شوہر کی دوسری عورتوں سے تعلقات پر اعتراض کیا۔ ایک بیوی کی حیثیت سے اس نے صرف اپنا حق مانگا تھا، لیکن جواب میں اسے وحشت، بے دردی اور آگ کے شعلے ملے۔ رابعہ اس وقت سول اسپتال کے بزنس وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس کا جسم جلس چکا ہے، مگر شاید اس کا دل اس سے بھی زیادہ زخمی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایسے درندے کب تک آزاد گھومتے رہیں گے؟ کب تک محبت کے نام پر عورتوں پر ظلم سہنا پڑے گا؟ کیا وقاص کو اس کے جرم کی سزا ملے گی جو دوسری عورتوں کے لیے عبرت بنے، یا پھر انصاف کا یہ نظام ایک اور رابعہ کے جلنے کا انتظار کرے گا؟ دوسری طرف کراچی کے علاقے سپر ہائی وے پر ایک اور خوفناک واقعہ پیش آیا، جہاں 10 سالہ عثمان سلمان کو اسی ہی کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق عثمان کی لاش ایک کمرے سے برآمد ہوئی، جبکہ گھر کے دیگر افراد دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ قتل کا سب سے لرزہ خیز پہلو یہ ہے کہ وہ جس دوپٹے سے عثمان کا گلا گھونٹا گیا وہ اس کی بہن کا تھا۔ پولیس کو شبہ ہے کہ اس قتل کے پیچھے کوئی خاندانی تنازع ہو سکتا ہے۔ یہ خاندانی بنیاد طور پر پنجاب سے تعلق رکھتا ہے اور گزشتہ 2-3 سال سے کراچی میں مقیم تھا۔ تفتیش جاری ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ایک معصوم بچے کو کیوں اور کس نے بے دردی سے قتل کیا؟ کراچی میں 2 لرزہ خیز واقعات نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ مہران ٹاؤن میں ایک شخص نے اپنی بیوی کو غیر ازدواجی تعلقات کے اعتراض کرنے پر رابعہ کو مٹی کے تیل چھڑک کر آگ لگا دی، جبکہ سپر ہائی وے پہ 10 سالہ عثمان سلمان کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزم وقاص کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ عثمان سلمان کی قتل کی تحقیقات جاری ہیں۔ یہ واقعات ہمارے معاشرتی بگاڑ میں خواتین اور بچوں کو بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کی نشانی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے عدالتی اور سماجی نظام ایسے جرائم کو روکنے میں کیا ناکام ہو چکا ہے؟ یہ واقعات معاشرتی تنزلی کا کھلا ثبوت ہیں۔ ایک طرف عورتوں پر تشدد، دوسری طرف بچوں کا بے دردی سے قتل۔ یہ سب ہمیں کس جانب لے کر جا رہا ہے؟ کیا ہمارے سیکیورٹی ادارے ایسے شفاف مجرمان کو روکنے میں ناکام ہو رہے ہیں؟ اگر قانون کی گرفت کمزور ہو رہی ہے تو ایسے جرائم مزید بڑھیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کب تک خواتین اپنی زندگیاں ظلم کی بھیڑ چڑھاتی رہیں گی، اور کب تک معصوم بچے اپنے ہی گھروں میں غیر محفوظ رہیں گے؟ کیا ہم بطور معاشرہ ایسے جرائم کے خلاف مضبوط آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، یا پھر آنے والے وقت میں مزید ایسے خوفناک واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ناظرین، یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ جرم کہانی ابھی باقی ہے۔